Hello everyone, this is part 3 of chapter Mineral and Power Resources. Students, in our previous video we discussed about the meaning of minerals, types of minerals and the extraction process of minerals. In this video we will discuss about the distribution of minerals. Students, मिनरल्स जो हैं वो हमें डिफरेंट टाइप की रॉक्स में मिलते हैं, ये तो आपको पता है। अभी तक हम ये चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि हमें डिफरेंट टाइप की रॉक्स के अंदर जो है मिनरल्स जो है पाए जाते हैं। जो जिन टाइप की रॉक्स में आपको मिनरल्स मिलते हैं वो हमारी क्या होती है, इग्नियस टाइप की रॉक्स भी हो सकती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स भी हो सकती हैं और हमारी जो है सेडिमेंट्री रॉक्स भी हो सकती हैं। यू नो अबाउट द रॉक्स ना, लाइक इग्नियस रॉक्स, वो रॉक्स जो लावा से बनती हैं वो हमारी इग्नियस रॉक्स होती हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स जिनकी फॉर्म में चेंज हो जाता है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं। और सेडिमेंट्री रॉक्स जो हमारी लाइक कॉल या जैसे कि हमारे एनिमल्स के पार्ट्स होते हैं या जो आपकी ट्रीज़ होती हैं, लीव्स होती हैं, इन सब को प्रेस हो जाने से या बहुत लॉन्ग टाइम के बाद जो है विद द हेल्प ऑफ प्रेशर की जो है वजह से जो सेडिमेंट्री टाइप की रॉक्स होती हैं वो बनती हैं। तो जो हमारे मेटामॉर्फिक, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री टाइप की रॉक्स होती हैं उनमें हमें मिनरल्स मिलते हैं। जनरली जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं ना वो मेनली हमारे इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर मिलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू हैव टू रिमेंबर इट कि जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं ना, मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, देर फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मेशन। जो हमारे प्लेट्यू वाले एरिया है ना, प्लेट्यू वाले एरिया कौन से है, लाइक जितने भी हमारे प्लेट्यूज़ होते हैं, लाइक इंडिया के अंदर डेक्कन प्लेट्यू है, तो ऐसे टाइप के एरिया में जो है आपको इग्नियस टाइप की रॉक्स मिलेंगी, ठीक है, या मेटामॉर्फिक टाइप की रॉक मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको मेटेलिक मिनरल्स मिलेंगे। आयरन ओर, जैसे कि आयरन ओर है, आयरन ओर एक मेटेलिक मिनरल है ना, जिसमें मेटल मिलता है, जिसमें आयरन मिलता है। तो जो आयरन ओर है वो मेनली आपको स्वीडन में मिलेगा। ओके, जो नॉर्थ स्वीडन है, यू नो द लोकेशन ऑफ स्वीडन, लुक एट हियर स्टूडेंट्स, आपको मैं शो करती हूँ, जस्ट लुक एट हियर। ये देखिए, ये जो हमारा पूरा पार्ट है ये हमारा यूरोप कंटिनेंट है, ठीक है। ये 60 डिग्री का जो लाइन है ये एक तरह से आपका डिवाइडर होता है, 60 डिग्री की लाइन, यहाँ तक का जो पार्ट होगा ना ये हमारा यूरोप कंटिनेंट है। और इस यूरोप कंटिनेंट में आप देखिए यहाँ पर ये आइलैंड, यहाँ पर ये देखिए, ये जो एक आर्म की टाइप में नीचे झुके हुए हैं, ठीक है, वेट फॉर अ व्हाइल, यस दिस वन, ठीक है। यहाँ पर ये 3 आइलैंड हमारे हैं, 3 टाइप के यहाँ पर ये कंट्री हैं, 3 कंट्रीज आती हैं। फर्स्ट हमारा आता है यहाँ पे ये नॉर्वे, ठीक है, ये बीच में हमारा आता है स्वीडन, ये वाला जो है ये स्वीडन, ठीक है, और ये हमारा आता है फिनलैंड। तो ये नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड, ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। ओके, तो जो हमारा हम बात कर रहे थे किसकी, हम बात कर रहे थे आयरन ओर की। तो जो आयरन ओर है वो स्वीडन के अंदर, नॉर्थ स्वीडन में, और जो कॉपर और निकल के डिपॉजिट्स हैं वो हमें ओंटारियो प्लेस में मिलते हैं, ओंटारियो के अंदर और कनाडा के अंदर, ठीक है। अब ये ओंटारियो और कनाडा कहाँ पे है, ओके, जस्ट लुक एट हियर, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज़ नॉर्थ अमेरिका। और नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये जो हमारा ऐसे करके एक डिवीज़न होती है, ये वाला पार्ट हमारा ऊपर वाला होता है कनाडा और बीच वाला पार्ट होता है हमारा यूएसए और नीचे वाला पार्ट होता है हमारा मैक्सिको और ये होता है अलास्का। अभी हमें सबको अंडरस्टैंड नहीं करना है, अभी जस्ट हमें किसको कंसीडर करना है, हमें करना है इस वाले पार्ट को, कनाडा, इस कनाडा में। और ये जो यूएसए का पार्ट है इसके इधर वाली साइड ये ओंटारियो वाला प्लेस, यहाँ पर आपको क्या मिलते हैं, इन प्लेसेस के अंदर जो है हमें कॉपर और निकल मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा क्रोमाइट, प्लैटिनम वगैरह ये सब आपको साउथ अफ्रीका में मिलेंगे। साउथ अफ्रीका कहाँ पे है,
जस्ट लुक एट हियर, दिस इज अफ्रीका कंटिनेंट। ओके, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए वर्ल्ड मैप की, आपको चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। ये हमारा क्या है, ये टोटली हमारा अफ्रीका कंटिनेंट है और अफ्रीका के अंदर ये हमारा है साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में हमें कौन से टाइप के मिनरल्स मिलेंगे, लाइक आपको क्रोमाइट्स है, प्लैटिनम है, ये सारे टाइप्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। और यहाँ पर मेनली इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं। और जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, सेडिमेंट्री की जो रॉक्स होती है वो मेनली जो प्लेन एरिया होंगे या जो यंग फोल्ड माउंटेन्स होते हैं। यंग फोल्ड कौन से होते हैं, यंग मतलब जो अभी बने हैं, न्यू है, और फोल्ड मतलब जो फोल्ड पड़ने से बनते हैं। फोल्ड कैसे, जैसे कि हमारा स्टूडेंट्स देखिए ये इंडिया है। ओके, और इंडिया के अंदर आप देखिए ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट, यहाँ पे हिमालय माउंटेन है। ठीक है, हमारा हिमालय माउंटेन एक यंग फोल्डेड माउंटेन है। यंग मतलब वो नया बना है, फोल्डेड मतलब फोल्ड पड़ने से जो बनता है। आपको पता है ना, एक साइड हमारा अंगारा लैंड था, एक साइड गोंडवाना लैंड था, और बीच में हमारा क्या था, टेथिस सी था। तो ये जो अंगारा लैंड है ये इधर जो है डाइवर्ट होता चला गया, गोंडवाना लैंड इधर खिसकता चला गया। तो एक टाइम ऐसा आया जब अंगारा और गोंडवाना लैंड दोनों बिल्कुल पास पास आ गए, और उसके बाद वो दोनों लैंड जो है बिल्कुल आपस में एक हो गए, यानी टेथिस सी जो बीच में यहाँ पे था ये जो है मर्ज हो गया इनके बीच में ही, और ये दोनों लैंड जो है आपस में जुड़ के यहाँ पर जो है हिमालय माउंटेन की फॉर्मेशन हुई। ऐसे इधर से ये हुआ और दोनों फोल्ड होके आपस में ऐसे करके हिमालय माउंटेन बन गए। ठीक है, तो यंग फोल्ड माउंटेन हम किसको बोलते हैं, जो फोल्ड प्रोसेस से बनते हैं और यंग होते हैं। ओके, जो बहुत ज़्यादा पुराने नहीं होते। तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं उनके अंदर मेनली प्लेन्स और यंग फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, जिसमें मेनली नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। ओके, हमने अभी किया था कि जो इग्नियस टाइप की रॉक्स होंगी और जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं उसमें हमें आयरन और कॉपर, निकेल, प्लैटिनम, ठीक है, इस टाइप के मिनरल्स मिलते हैं। और जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वहाँ पे मेनली हमें एक नॉन मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन। ठीक है, तो लाइमस्टोन के जो डिपॉजिट्स हैं वो मेनली आपको कहाँ पे मिलते हैं, फ्रांस के अंदर। यू नो द लोकेशन ऑफ फ्रांस स्टूडेंट्स? ओके, जस्ट लुक एट हियर। आपको पता है ये पूरा का पूरा क्या है, अफ्रीका है। ओके, अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका में ये वाला जो पार्ट है ना हमारा, ये आता है फ्रांस। ठीक है, ये फ्रांस जो है हमारी कंट्री है। तो फ्रांस के अंदर हमें क्या मिलता है, फ्रांस के अंदर जो है हमें मिलेगा लाइमस्टोन। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये लाइमस्टोन रीजन ऑफ फ्रांस के अंदर। उसके बाद जो मैग्नीज के डिपॉजिट्स हैं वो जॉर्जिया और यूक्रेन के अंदर मिलेंगे। ठीक है, ये भी आपके यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। उसके बाद अल्जीरिया वगैरह जो है वहाँ पे फॉस्फेट्स मिलते हैं। ठीक है, और जो मिनरल, जो फ्यूल मिनरल्स होते हैं, फ्यूल मतलब जो फ्यूल में यूज़ होते हैं, लाइक कोल एंड पेट्रोलियम, ये मेनली आपको सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर मिलते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोल और पेट्रोलियम जो मिनरल है वो हमेशा हमें सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर ही मिलेंगे। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स में ही हमेशा कोल एंड पेट्रोलियम मिलते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल जो पार्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया। इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल इन डिफरेंट कंटिनेंट्स। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप कनेक्टिंग।